अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने इक्तिसाबी मुहासिल 14 के तहत इक्तिसाबी सफ़ा 48 को जो है हल किए थे, है ना। तो आज की क्लास में हम इक्तिसाबी मुहासिल 14 के तहत इक्तिसाबी सफ़ा 49 को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 49 में 14.7 जो एक्टिविटी आप लोगों के लिए दी गई है वो क्या है, आपके तश्कील करदा 4 ज़िले के ज़िले, अंदरूनी बैरूनी ज़ाविये और वितर के खसूसियात लिखिए। यहाँ पर देखिए चंद अशकाल बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पहली शक्ल कौन सी है, ये 3 ज़िले वाली शक्ल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। तो देखिए मुसल्लस के तीनों, ये तो आप सबको पता है ना कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 ज़रब 180 मसावी है, कितना हुआ 180, क्योंकि यहाँ पर एक मुसल्लस है ना, एक मुसल्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या लिए हैं हम, 1 ज़रब 180। अब यहाँ पर देखिए ये कितने मुसल्लस हैं, यहाँ पर ये एक मुसल्लस, ये एक मुसल्लस, कितने मुसल्लस हैं यहाँ पर, 2 मुसल्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिए हैं 2 ज़रब 180, या फिर 4 - 2, 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना होगा, ये भी 2 होगा। ये 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि इसके 4 अज़ला हैं, 1 2 3 4, कितने ज़िले हैं यहाँ पर, 4 ज़िले हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिए हैं 4 - 2 ज़रब 180 मसावी है, कितना होता है ये 180 ज़रब 2 360, 2 0 0 2 8 16 हासिल का 1 360। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 360, यानी कि 4 ज़िले वाली शक्ल का मजमुआ कितना होता है, ज़ावियों का मजमुआ 360 होता है, जबकि 3 ज़िले वाली शक्ल का के तीनों ज़ावियों का मजमुआ होता है 180। 4 ज़िले वाली शक्ल के चारों ज़ावियों का मजमुआ होता है 360। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने मुसल्लस हैं, 1 2 3 मुसल्लस हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 ज़रब 180 मसावी है। या फिर ये जो है 4 ज़िले हैं, यहाँ पर अज़ला की तादाद को हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, n - 2, ये ज़ाब्ता है इसका, क्या है n - 2। n यहाँ पर कितने ज़िले हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ज़िले हैं, तो लिहाजा हम यहाँ n की जगह पे क्या लिखेंगे 5 - 2 ज़रब 180। 3 को जब हम 180 से 3 को ज़रब देंगे तो कितना होगा, ये 3 0 0 3 8 24 3 1 3 4 5, कितना हुआ ये 540, ये भी कितना होगा 540, यानी कि 5 - 2 कितना हुआ 3, जबकि 3 मुसल्लस रहेंगे या फिर 5 ज़िले वाली शक्ल रहेंगी तो उनके 5 ज़िले वाली शक्ल के ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है 540। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने मुसल्लस हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 ज़रब 180 मसावी है। या फिर यहाँ पर कितने अज़ला हैं, यहाँ पर इस शक्ल में 1 2 3 4 5 6 ज़िले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6 - 2। यहाँ पर हर एक को 2 क्यों लिख रहे हैं, ये ज़ाब्ता है, ये जनरल फॉर्म इसका क्या है n - 2 ज़रब 180, ठीक है। ज़रब क्या लिखेंगे यहाँ पर 180 मसावी है। 180 को जब हम 4 से ज़रब देंगे तो ये कितना होगा 720, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 720, यानी कि 6 ज़िले वाली शक्ल का मजमुआ कितना होता है 720। उसके बाद देखिए यहाँ पर दी गई शक्ल में x की कीमत दरियाफ़्त करो। यहाँ पर जो है आपको एक शक्ल दी गई है और 3 ज़ाविये दिए गए हैं, एक ज़ाविया नहीं दिया गया है, नामालूम है, तो नामालूम ज़ाविये की मिक़दार यहाँ पर आपको मालूम करना है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मिसाल के मुताबिक 4 ज़िले के रास और बक़िया ज़ावियों की पैमाइश करो। यहाँ पर जो है बाकी ज़ावियों की आपको पैमाइश करनी है। देखिए कितने ज़िले वाली शक्ल है ये, 1 2 3 4, तो 4 ज़िले वाली शक्ल के ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है, 4 ज़िले वाली शक्ल के ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है, यहाँ पर देखिए ये 4 ज़िले वाली शक्ल थी ना, तो 4 ज़िले वाली शक्ल के ज़ावियों का मजमुआ होता है 360। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको नाम देंगे, रास को A B C D, यहाँ पर कितने रास हैं 4, 1 2 3 4, इसको हम रास कहते हैं। और ये ज़िले, AD एक ज़िला है, DC एक ज़िला है, CB एक ज़िला है और BA या AB एक ज़िला है। तो यहाँ पर देखिए ज़ाविया A, पहले हम लिखेंगे ज़ाविया A जमा ज़ाविया B
जमा ज़ाविया सी जमा ज़ाविया डी मसावी है, चारों ज़ावियों का मजमू कितना होता है? 360 होता है। अगर ये मुसल्लस रहती तो हम यहाँ पर क्या लिखते? 3 ज़ाविया लिखते और मसावी है कितना लिखते? 180। अब ज़ाविया ए की कीमत यहाँ पर दी गई है, देखिए कितना दिया है यहाँ पर? 75 जमा ज़ाविया बी नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो ऐसा निशान है ये किसका होता है? 90 दर्जे का। ठीक है, ये जो एल शेप जो बनता है ये कौन सा ज़ाविया होता है? 90 दर्जे का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ज़ाविया बी की जगह पे 90। इसी तरह देखिए ज़ाविया सी पर भी ऐसा ही ज़ाविया बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? 90 दर्जे जमा ज़ाविया डी जो है हमें सवालिया निशान दिया गया है, यानी कि वो हमें मालूम करना है। मसावी है 360। अब हम क्या करेंगे? ये तीनों को जमा करेंगे। 90 कितना होता है? 180। 180 में जब हम 75 जमा करेंगे तो कितना होगा ये? 255। 255 जमा ज़ाविया डी मसावी है 360। ज़ाविया डी मसावी है 360 लिख लेंगे। 255 इधर आया तो क्या होगा ये? मनफी 255। तो ज़ाविया डी मसावी है 360 में से 255 निकालने पर 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 5 में से 5 जाने पर 0, यहाँ पर 3 में से 2 जाने पर 105। कितना हुआ? 105। इसी तरह से हम अब ये जो दूसरी शक्ल है इसके भी ज़ावियों की मकदार मालूम करेंगे। यहाँ पर भी हम पहले इसके रासों को निशानदेही कर लेंगे। P Q R S। ठीक है, ये भी कौन सी शक्ल है? 4 ज़िले वाली शक्ल है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? ज़ाविया P जमा ज़ाविया Q जमा ज़ाविया R जमा ज़ाविया S मसावी है 360 लिखेंगे। P की कीमत कितनी है? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 84 जमा Q मालूम नहीं है तो Q का हम Q लिखेंगे जमा R की कीमत कितनी दिया गया है? 146 जमा S की कीमत कितनी दी गई है यहाँ पर? 50 मसावी है 360। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों को हम जमा कर लेंगे। 84 को 146 और 50 को तीनों को जमा करने पर कितना होता है? 280 जमा Q ज़ाविया Q बराबर है 360 लिखेंगे। फिर ज़ाविया Q मसावी है 360 लिख लेंगे। 280 इधर आने पर क्या होगा? वो मनफी 280। Q मसावी है 360 में से 280 तफरीक करने पर होता है 80। तो ज़ाविया Q की मकदार कितनी हुई? 80 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 50। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक कसीर ज़िले के तमाम बैरूनी ज़ावियों का मजमू 360 होता है, यानी कि कोई भी कसीर ज़िले यानी 2 या 2 से ज़्यादा ज़िले रखने वाली शक्ल को हम क्या कहते हैं? कसीर ज़िले। तो कसीर ज़िले के जो बैरूनी यानी जो बाहर बनने वाले ज़ाविये होते हैं उनके ज़ावियों का मजमू कितना होता है? 360 होता है। तो इसके तहत जो है हमें यहाँ पर सवालात हल करने हैं। तो देखिए यहाँ पर 14.9 में x की कीमत मालूम करो। यहाँ पर एक कसीर ज़िले दिया गया है जिसमें 2 बैरूनी ज़ाविये दिए गए हैं, एक ज़ाविया जो है हमें मालूम करना है। तो हमें क्या याद रखना है इसके लिए कि किसी भी कसीर ज़िले के बैरूनी ज़ावियों का मजमू क्या होता है? 360 होता है। ये हमें याद रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे? पहले 125 यानी तो यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं कुछ P Q R। ज़ाविया P जमा ज़ाविया Q जमा ज़ाविया R मसावी है 360 लिखेंगे, क्योंकि ये बैरूनी ज़ाविये हैं। कौन से ज़ाविये हैं? ये तीनों बैरूनी ज़ाविये हैं। तो तीनों बैरूनी ज़ावियों का मजमू कितना होता है? 360 होता है। तो देखिए ज़ाविया P कितना है? 125 जमा Q है 125 जमा R जो है हमें मालूम करना है, R मसावी है 360, या फिर R की जगह पे X लिख लीजिए। यहाँ पर X दिया गया है ना। तो 125 में 125 जमा करेंगे तो कितना होगा? ये 250 जमा X बराबर है 360। X बराबर है 360 लिख लेंगे। 250 यहाँ पर आए तो क्या होगा? ये मनफी 250। तो देखिए ज़ाविया X मसावी है 360 में से 250 तफरीक करने पर वो होता है 110। देखिए अगला सवाल, यहाँ पर भी
एक कसीर ज़िले शक्ल है, उसके बैरूनी ज़ाविये दिए गए हैं। एक बैरूनी ज़ाविया जो है हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, एक है 90 दर्जे जमा 50 जमा 110 जमा x मसावी है बैरूनी ज़ावियों का मजमू कितना होता है कसीर ज़िले के 360। यहाँ पर देखिए 90, 50 और 110 को जब हम जमा करेंगे तो क्या होगा, 250 जमा x मसावी है 360, x मसावी है 360, 250 इधर 360 मनफी 250, तो x मसावी है कितना हुआ, ये भी 110। पर देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, x जमा y जमा z की कीमत मालूम करो। यहाँ पर देखिए एक बैरूनी ज़ाविया यहाँ पर नहीं दिया गया है, 2 अंदरूनी ज़ाविये दिए गए हैं। तो हम पहले बैरूनी ज़ाविये मालूम करेंगे। ज़ाविया x मसावी है, यहाँ पर देखिए ये एक जो है ख़त मुस्तकीम है, ये उसके ऊपर जो है उम्मूद है, तो बनने वाले दोनों ज़ावियों का मजमू कितना होता है, 180 रहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x ज़ाविया x जमा 90 मसावी है 180, x मसावी है 180 मनफी 90 मसावी है 90। तो x की कीमत ये कितनी हुई, ये भी 90। एक बैरूनी ज़ाविया आया 90 दर्जे। और एक देखिए यहाँ पर ज़ाविया क्या दिया गया है, 31 है। ये देखिए ये ख़त मुस्तकीम है और ये उसके ऊपर क्या है, उम्मूद है। तो यहाँ पर दोनों बनने वाले ज़ावियों का मजमू ये भी कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ज़ाविया z जमा 30 180, z मसावी है 180 मनफी 30। तो यहाँ पर देखिए z मसावी है 180 में से 3 तफरीक़ करेंगे तो क्या होगा, ये 150। तो z की कीमत कितनी आई, 150। अब हम ये y मालूम करेंगे। y किस तरह से मालूम करेंगे, मजमू कितना होता है 360, ये अभी हम देखे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x जमा y जमा z मसावी है 360, बैरूनी ज़ाविये हैं ये। हाँ, तो पहला x की कीमत हम अभी मालूम किए ना, कितनी आई 90 जमा y की कीमत, y नहीं मालूम किए हैं, y को y लिख लेंगे। z की कीमत जो कि अभी हम दरियाफ्त किए हैं कितनी है, z की कीमत 150, z की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 150 बराबर है 360। y जमा 90 में जब हम 150 जमा करेंगे तो कितना होगा, ये 240 बराबर है 360। y मसावी है 360 मनफी 240, ज़ाविया y मसावी है 360 में से 240 तफरीक़ करने पर कितना होगा, ये 120। तो अब यहाँ पर हमें y की कीमत हासिल हुई। तो लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा गया है, किसकी कीमत दरियाफ्त करना है, x जमा y जमा z। तो अब यहाँ पर हम तीनों जो कीमतों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, x जमा y जमा z। x की कीमत कितनी आई, 90 दर्जे जमा y 120 जमा z जो है 150, और y और z को तीनों की जो कीमतों को जो जमा करने पर होता है 360 दर्जे।